जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के एग्ज़ाम लग चुके हैं और आपके जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम आने वाले हैं। अभी आपको पता है कुछ ही समय बाद आपके यूपी पुलिस के भी फॉर्म आएंगे या फिर अन्य एग्जाम, किसी भी एग्जाम्स के लिए हम आप सभी के लिए दोस्तों संपूर्ण हिंदी और जीके की क्लास लेकर आ चुके हैं। तो आपको बता दें कि आज हम देख रहे हैं नदियों के बारे में और नदियों का है दूसरा पार्ट है। ठीक है, पहले पार्ट में हमने कुछ चीज़ें देखी थी, आज हम नदियों को समाप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें कि अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा और जाइए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, वहाँ लिंक मिल जाएगा हर एक चीज़ का, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग तरीके से, या फिर सीधा आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट पर। और दोस्तों जैसे ही आप ज्ञान आरबीएल के प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो आपको थोड़ा सा नीचे करिएगा तो यहाँ देखिए दिख जाएगा यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम फुल कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे साथियों आपको मिल जाएगा हिंदी साहित्य 2023, यानी कि हिंदी साहित्य की पूरी क्लास हमने करा दी हैं और हिंदी की आपको पूरी क्लासें मिल जाएंगी। और दोस्तों ये संपूर्ण संविधान की क्लासेस मिल जाएंगी दोस्तों। और यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, आपको हिस्ट्री क्लासेस मिल जाएंगी, जियोग्राफी क्लासेस मिल जाएंगी, यानी लगभग दोस्तों आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस क्लास को। तो साथियों अभी तक हमने सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को देख लिया है। अब हम तीसरा नदी तंत्र देखने वाले हैं, गंगा नदी तंत्र। आपको पता है कि ये हिमालयन नदी तंत्र है, हिमालयी नदी तंत्र है। तो तीसरा नदी तंत्र जो है आपका गंगा नदी तंत्र। चलिए गंगा नदी तंत्र के बारे में हम बहुत ही अच्छे से देखेंगे और आपको मैं बता दूं कि यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं गंगा नदी तंत्र। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि यह भारत की सबसे बड़ी नदी है। आपको पता है कि गंगा नदी तंत्र क्या है, भारत की सबसे बड़ी नदी है ना। और दूसरे नंबर पर दोस्तों आपको पता है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी, गोदावरी। ठीक है, अभी आगे पढ़ाएंगे। गोदावरी दोस्तों भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और दक्षिण भारत की पहली। तो वो चीजें हम बाद में बात करेंगे, अभी हमको फोकस गंगा जी पे करना है। ठीक है, चलिए कुल लंबाई दोस्तों 2525 किलोमीटर। और आपको बता दें कि नवंबर 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया ना। आपको पता है कि जिस प्रकार से सिंधु दोस्तों कहाँ की राष्ट्रीय नदी है, पाकिस्तान की, उसी प्रकार से गंगा दोस्तों हमारे यहाँ की राष्ट्रीय नदी है। कब घोषित किया गया, नवंबर 2008 में। अब देखिए बात करते हैं कि गंगा नदी कहाँ दोस्तों किस किस राज्यों में बहती है। दोस्तों आपको बताना है कि 5 राज्यों में गंगा नदी बहती है, मतलब प्रवाहित होती है। तो कौन कौन से 5 दोस्तों राज्य हैं, ठीक है, 5 राज्यों से दोस्तों गंगा नदी प्रवाहित होती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं, तो आपको पता है कि सबसे पहले दोस्तों वो उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड के बाद दोस्तों आपको याद रखना है कि बिजनौर जिले से होते हुए दोस्तों ये यूपी में प्रवेश कर जाती है। ठीक, किस जिले से, बिजनौर जिले से। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, तो बिजनौर जिले से यूपी में प्रवेश करेगी। फिर दोस्तों उसके बाद यूपी से फिर बिहार जाती है और फिर बिहार के बाद दोस्तों झारखंड जाती है और झारखंड के बाद दोस्तों पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल दोस्तों बात कहाँ जाएगी, वो सीधा बांग्लादेश चली जाएगी। यानी कि आपको पता है कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है और सबसे कम दोस्तों किस राज्य से गुजरती है, तो दोस्तों झारखंड से। ठीक है, चलिए अब कितने देश से गुजरती है दोस्तों, 2 देशों से, भारत और बांग्लादेश से दोस्तों ये गुजरती है। चलिए अब दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि उद्गम कहां से हुआ। दोस्तों आपको बता दें कि गंगा नदी का उद्गम दोस्तों उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री हिमनद के गोमुख से दोस्तों ये पहले दोस्तों गंगा के नाम से नहीं निकलती है, भागीरथी नाम से निकलती है। आपको पता है कि दोस्तों ये इसका नाम गंगा, अभी बताएं कहाँ पे पड़ता है। ठीक है, पहले दोस्तों ये भागीरथी के नाम से उत्तरकाशी जिले से निकलती है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपसे पूछेगा कि ये मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है दोस्तों, तो हरिद्वार में ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है। और फिर दोस्तों ये क्या करती है, बिजनौर जिले से होते हुए दोस्तों अपने यूपी में प्रवेश कर जाती है और यूपी में वो 28 जिलों से बहती है। देखिए उत्तर प्रदेश में कितने जिलों से गंगा नदी निकलती है, तो उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर के गंगा नदी प्रवाहित होती है। और दोस्तों इसी गंगा नदी पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इसी नदी पर स्थित है दोस्तों, प्रयागराज से हल्दिया तक। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस 2004 में पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों पहले हम आपको गंगा नदी के बारे में पूरा इसका तंत्र पढ़ाते हैं। देखिए एक बार आप तंत्र समझिएगा, थोड़ा समय दीजिएगा, उसके बाद आपको कुछ रटना ही नहीं पड़ेगा, मैं एकदम बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए आपको एक ही चीज हम समझाएंगे, आपको बहुत ही शानदार तरीके से कोई चीज को समझना होगा। चलिए देखिए यहाँ पे आपको क्या बताना है। देखिए आपको पहले दोस्तों 3 आपको
हिमानी देखने, हिमानी मतलब क्या था, ग्लेशियर। देखिए एक है सतोपंथ ग्लेशियर है, ये देखिए, एक है गंगोत्री ग्लेशियर है दोस्तों, एक है यमुनोत्री ग्लेशियर, और एक दोस्तों यहाँ पर है चौराबाड़ी, है ना चीज़। तो 4 ग्लेशियर आपको याद करने हैं। तो चलिए दोस्तों बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझ में आया 4 ग्लेशियर हैं। अब देखिए इनमें से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको पहले सतोपथ हिमानी देखना। देखिए सतोपथ ग्लेशियर है, ग्लेशियर का होता है दोस्तों एक बहुत बड़ा बर्फ का खंड होता है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों आपकी कौन सी नदी निकलेगी, अलकनंदा। देखिए ये है अलकनंदा नदी निकल के आई, ठीक है। कहाँ से, सतोपथ हिमानी से अलकनंदा निकल गई, और इधर से दोस्तों एक धौली गंगा नदी आ रही है। देखिए जो लिखा है धौली गंगा की यहाँ पे दोस्तों मिलेगी, ठीक है। देखिए अलकनंदा और धौली गंगा मिलेगी दोस्तों, विष्णु प्रयाग बना देगी। देखिए ये इसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग, ठीक है। तो याद करना कि अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है तो उसको हम विष्णु प्रयाग कहते हैं। अब देखिए फिर से अलकनंदा, देखिए धौली गंगा मिली मगर धौली गंगा यहीं समाप्त हो जाएगी, फिर से अलकनंदा बहेगी। अब देखिए अलकनंदा फिर से आगे आती है दोस्तों, और थोड़ा सा आगे आएगी, और यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे दोस्तों नंदाकिनी नदी आती है दोस्तों, यहाँ पे आपकी मिल जाएगी, यहाँ पे आपका नंद प्रयाग बना देगी। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि नंद प्रयाग किनके संगम को बोलते हैं दोस्तों, नंदाकिनी नदी और अलकनंदा के। अब दोस्तों फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेगी आपकी अलकनंदा, कौन से प्रयाग से, नंद प्रयाग दोस्तों थोड़ा सा और आगे आएगी तो दोस्तों ये पड़ेगा पिंडार नदी। देखिए इस तरफ से पिंडार नदी बहती हुई आ रही है दोस्तों, तो यहाँ पे पिंडार नदी जब अलकनंदा से मिलती है इसको कर्ण प्रयाग बोलते हैं दोस्तों, एक कर्ण प्रयाग हो गया, ठीक है। अब फिर से दोस्तों आगे बढ़ेगी अलकनंदा नदी। अब दोस्तों आगे मिलेगा क्या, अब देखिए आगे दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पे पड़ता है चौराबाड़ी ग्लेशियर दोस्तों, और केदारनाथ मंदिर के जस्ट बगल से, केदारनाथ टेम्पल के जस्ट बगल से दोस्तों एक मंदाकिनी नदी गुजरती है दोस्तों, और मंदाकिनी नदी बहती हुई झूमती हुई दोस्तों आती है, और वो अलकनंदा मिलती है दोस्तों, जहां मिलती है उसे क्या बोलते हैं, रुद्रप्रयाग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं दोस्तों, रुद्रप्रयाग। आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों रुद्रप्रयाग के बाद आपसे पूछेगा रुद्रप्रयाग किसकी नदियों का संगम है, तो आप बताएंगे अलकनंदा और मंदाकिनी, ठीक है। अब दोस्तों एक गंगोत्री हिमनद, देखिए यहाँ पे गंगोत्री हिमनद है दोस्तों, यहां से निकलती है भागीरथी नदी। कौन से नदी, भागीरथी नदी दोस्तों निकल रही गंगोत्री से, जिसको हम अक्सर कहते हैं गंगा, है ना दोस्तों। ये भागीरथी नदी आई और यहाँ पर दोस्तों अलकनंदा बहती हुई आ रही थी, यहाँ पे दोनों अलकनंदा और भागीरथी मिल गए, एक संगम बनाया जिसको हम बोलते हैं देवप्रयाग। अब दोस्तों यहाँ के बाद ना, अब देखिए अब अलकनंदा इसका नाम नहीं पड़ेगा, अब यहीं से दोस्तों इसका नाम गंगा पड़ जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि गंगा नदी का नाम गंगा कहां से पड़ता है दोस्तों, आप बताएंगे देवप्रयाग से। किन नदियों के संगम से, तो अलकनंदा और भागीरथी नदियों के मिलने से दोस्तों कौन सी नदी बनती है, गंगा नदी, ठीक है। अब यहां से गंगा शुरू हुई दोस्तों, पहुंच गई फिर हरिद्वार, और हरिद्वार दोस्तों पहुंचने के बाद आपको पता है कि हरिद्वार में पहली बार गंगा मैदानी भाग में प्रवेश करती है। आपसे पूछेगा कि गंगा नदी हरिद्वार में दोस्तों, सॉरी गंगा नदी मैदानी भाग में कहां प्रवेश करती है सबसे पहले, तो हरिद्वार में, ठीक। और यहीं पे दोस्तों कुंभ मेला लगाती है, ठीक, हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है, ठीक है। फिर दोस्तों गंगा नदी आगे बहती है, यूपी में घुसेंगी, कहां से, बिजनौर जिले से, बिजनौर जिले से दोस्तों, बिजनौर जिले का यूपी में जाएंगी और कन्नौज के पास आएंगे दोस्तों। और आपको पता है कि इधर से दोस्तों राम गंगा नदी आती है, किधर, बाएं छोर से दोस्तों राम गंगा नदी आती है, उत्तराखंड से निकल के दोस्तों राम गंगा नदी आके मिलती है गंगा में, कहां पर, कन्नौज में, ठीक है। अभी तक देखिए यहां तक पहुंच चुका, कन्नौज में राम गंगा नदी मिल गई। अभी देखिए गंगा में मिलने वाली पहली नदी है ना, तो यार कहेंगे कि गंगा की प्रथम सहायक नदी कौन सी, राम गंगा, ठीक है। चलिए समझ में आया। अब देखिए गंगा नदी कन्नौज में रामगंगा से मिली, तो पहली गंगा में मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है, रामगंगा दोस्तों। रामगंगा जैसे आगे बढ़े फिर दोस्तों गंगा नदी फिर आगे बढ़ेगी और यहाँ पहुंची प्रयागराज में। तो आपको पता प्रयागराज में दोस्तों किसका संगम है, तो यमुना नदी का। अब देखिए यमुना नदी को हम लेकर आते हैं प्रयागराज। देखिए यहाँ पे है यमुनोत्री ग्लेशियर दोस्तों, कहाँ, उत्तराखंड में ही है। और दोस्तों यहाँ से यमुना नदी निकलती है, ठीक है, यमुना नदी यहाँ निकली। अब देखिए यहाँ पे आते हैं दोस्तों, इसमें एक नदी इधर से निकलती है चंबल से, चंबल नदी दोस्तों, है ना, महू से निकलती है दोस्तों। आपको बता दें चंबल नदी निकलती है, और चंबल नदी दोस्तों झूमते हुए दोस्तों इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है, इटावा के पास। और ये एमपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी से दोस्तों बहकर आती है चंबल नदी, ठीक है। और आपको बता दें यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी, देखिए जैसे कि गंगा सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, यमुना, वैसे दोस्तों आपको बता दें यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, चंबल, ठीक है। चंबल मिली इटावा में। फिर दोस्तों उसके बाद थोड़ा सा और चले तो आपको सिंध नदी इधर से मिल गई, यमुना की सिंध सहायक नदी यमुना मिली। फिर दोस्तों इधर से थोड़ा और आगे आए तो आपको पता एमपी से दोस्तों एक बेतवा नदी बह के आती है, ये हमीरपुर में मिली, हमीरपुर में मिल गई। फिर दोस्तों थोड़ा सा और गंगा यमुना आगे बढ़ी दोस्तों, फिर आता दोस्तों केन, दोस्तों कैमूर की पहाड़ियों से एक नदी आती है केन, वो दोस्तों बांदा में मिलती है, ठीक है। तो बांदा में देखिए कौन कौन सी मिल गई, चंबल, सिंधु, बेतवा, केन, ये यमुना की सहायक नदी मिली। और यमुना दोस्तों अंत में जाकर के कहां, प्रयागराज पहुंची, जहां पर दोस्तों आपका गंगा मिल गई और यहां संगम बन गया। और यहां पर भी दोस्तों क्या लगता है, मेला। कौन सा मेला लगता है दोस्तों, कुंभ का मेला, ठीक है। चलिए अब दोस्तों फिर गंगा नदी क्या करेगी, अब आगे बढ़ेगी। अब आगे दोस्तों गाजीपुर, ठीक है,
है, गाजीपुर वही दोस्तों जहां अफीम फैक्ट्री है ना। अब दोस्तों इधर से पीलीभीत में दोस्तों एक झील पड़ता है, फुलहर झील। क्या? फुलहर झील दोस्तों, वहां से गोमती नदी दोस्तों आती है और गंगा नदी दोस्तों गाजीपुर में मिल जाएगी गोमती नदी। और याद रखिएगा कि गंगा, देखिए गंगा किस एकमात्र सहायक नदी जो कि कहां से निकली है, मैदानी भाग से, क्योंकि कहां निकली है, झील से। ठीक है, झील मैदानी भाग पे था। और कोई नदी जो गंगा मिलती है दोस्तों वो झील से नहीं, वो पहाड़ों से निकलती, मगर एकमात्र सहायक नदी कौन सी है, गोमती है गंगा की, जो कि दोस्तों पहाड़ों से नहीं मैदानी भाग से निकली। ठीक है, चलिए गाजीपुर पहुंचे। गाजीपुर के बाद दोस्तों हम आएंगे छपरा। तो छपरा दोस्तों बिहार में पड़ेगा। और दोस्तों यहां से पता है नेपाल से दोस्तों दो नदियां आती हैं, एक है काली और एक है करनाली दोस्तों। ठीक है, और काली नदी दोस्तों जब वो मतलब पहाड़ों पर रहती है दोस्तों उसको काली कहते हैं, और दोस्तों जो मैदानी भाग में आते हैं उसको शारदा बोल देते हैं। उसी प्रकार करनाली नदी दोस्तों पहाड़ों पर करनाली बोलते हैं, और जैसे मैदानी भाग में आते हैं दोस्तों उसको घाघरा बोल देते हैं। और वो घाघरा नदी बन करके दोस्तों पूरी आती है कहाँ, छपरा में। तो छपरा में दोस्तों घाघरा नदी मिल जाती है किससे, गंगा से। फिर दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ेंगे, पटना आएंगे, जो आपके बिहार की राजधानी पटना दोस्तों। और इधर से दोस्तों सोन नदी निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी दोस्तों, यहां से सोन नदी निकलेगी और सोन नदी जाकर के गंगा मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो पटना पहुंच चुके दोस्तों। थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहां पे दोस्तों नेपाल से दोस्तों एक गंडक नदी निकलती, गंडक नदी आकर के दोस्तों यमुना मिलेगी कहां पर, सोनपुर। यहां पे हाजीपुर का एक जिला है दोस्तों, वहां पे सोनपुर पड़ता है, जहां पे पशु मेला लगता है दोस्तों, वहां पर ये गंगा नदी मिलेगी, कौन सी, गंडक नदी। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, फिर दोस्तों वहीं से कोसी नदी निकल के आएगी नेपाल से ही। और दोस्तों बहुत ज्यादा रास्ता बदलते हुए कुसेला नामक स्थान यानी भागलपुर में दोस्तों किससे मिलेगी, गंगा नदी से मिल जाएगा दोस्तों। और आपको बता दें कोसी को बिहार का शोक बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन कई प्रकार के कोशिश पूछे जाएंगे, सबसे ज्यादा रास्ता बदलने वाली नदी कौन सी, कोसी। ठीक है, बिहार का शोक कौन सी, कोसी। देखिए बिहार का शोक क्यों कहते हैं दोस्तों, ये बिहार में बहुत भयंकर तबाही लाती है बाढ़ ला करके। ठीक है, चलिए अब दोस्तों कोसी नदी मिली। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे दोस्तों, दार्जिलिंग की पहाड़ियां दोस्तों, यहां से महानंदा नदी निकलती है दोस्तों, और आकर के दोस्तों कहां मिलेगी, गंगा में। ठीक है, तो गंगा नदी दोस्तों मिलेगी। और दोस्तों ये है ना अंतिम सहायक नदी। आपसे पूछेगा कि गंगा की अंतिम सहायक नदी कौन है, तो महानंदा। प्रथम सहायक नदी कौन सी थी, तो दोस्तों हमने देखा था कौन सी थी, रामगंगा। ठीक है, समझ गए। अब देखिए यहां पर दोस्तों एक फरक्का डैम बना दिया गया पश्चिम बंगाल में। और दोस्तों फरक्का डैम से दोस्तों क्या किया गया, इसके पानी को हल्का सा इधर मोड़ दिया गया, और फरक्का डैम के दोस्तों पास से एक नदी निकाली गई, हुगली नदी। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि गंगा से निकलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है दोस्तों, हुगली नदी। ठीक है, और इसी पर कोलकाता दोस्तों बसा हुआ, इसी किनारे कोलकाता बसा। तो गंगा से निकलने वाली, देखिए गंगा से कोई नदी निकली है, एकमात्र नदी निकाली गई हुगली नदी। ठीक है, और हुगली की सहायक नदी दोस्तों इधर दामोदर नदी आती है और हुगली मिलती है, यानी हुगली की सहायक नदी कौन सी, दामोदर नदी, जिसे हम पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। ठीक है, और यहाँ फरक्का वहां से दोस्तों एक और धारा निकाली जाती है दोस्तों, जो कि आपको पता है बांग्लादेश चली जाती है। और बांग्लादेश में दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, पद्मा नदी बोलते हैं दोस्तों। तो ये पद्मा नदी ये बह के आती है दोस्तों। और इधर से दोस्तों को पता है ब्रह्मपुत्र नदी आती है। ठीक है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र जिसको जमुना कहते हैं, और यहाँ पे आके मिलती है एक दोस्तों मेघना नदी आती है, यहाँ मिलती है। तो दोस्तों इनके संयुक्त धारा को हम क्या बोलते हैं, मेघना बोल देते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आकर सुंदरबन डेल्टा बना देती है गंगा। तो हर एक चीज समझ गए बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से ये आपको फिगर समझ में आया होगा। ठीक है, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है आपका पूरा गंगा। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, पूछेगा भैया कि धौली गंगा, ठीक है, किस प्रयाग में मिलती है, अलकनंदा से पूछेगा। विष्णु प्रयाग कैसे बनता है दोस्तों, आप बताएंगे अलकनंदा और धौली गंगा के मेल से। नंद प्रयाग किससे मिलता है, नंदाग्नि और अलकनंदा। कर्ण प्रयाग किससे मिलता है, पंडार नदी और दोस्तों अलकनंदा। रुद्र प्रयाग किससे बनता है दोस्तों, मंदाकिनी और अलकनंदा। और दोस्तों देव प्रयाग किससे बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट, देव प्रयाग दोस्तों किससे, तो अलकनंदा और भागीरथी से। दोस्तों यही के बाद दोस्तों गंगा नदी गंगा बन जाती है। ठीक है, अब पहले पूछेगा गंगा नदी सबसे पहले मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करेंगे दोस्तों, हरिद्वार में। हरिद्वार में मेला लगता है दोस्तों। ठीक है, कौन सा, कुंभ मेला। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों कन्नौज पहुंचेगी। कन्नौज में पहली सहायक नदी थी, बाईं ओर से आने वाली पहली सहायक नदी दोस्तों रामगंगा मिलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों पहुंचेंगे कहाँ, प्रयागराज दोस्तों यमुना नदी आती है ना। यमुना की सहायक नदी चंबल, सिंधु, बेतवा, केन, है ना। ये लेकर के दोस्तों कहाँ मिलेगी, प्रयागराज में। थोड़ा सा आगे आएंगे दोस्तों, गोमती नदी एकमात्र दोस्तों नदी है मैदानी भाग से निकलने वाली जो गंगा की सहायक नदी दोस्तों कौन सी, गोमती नदी, आके गाजीपुर में मिलेगी। फिर दोस्तों छपरा पहुंचेंगे, वहां दोस्तों घाघरा नदी आएगी। और दोस्तों सोन नदी दोस्तों पटना जाके मिल जाएगी गंगा में। और फिर उसके बाद दोस्तों गंडक नदी आएगी। ठीक है, हाजीपुर में मिलेगी। और फिर दोस्तों कोसी यानी कि बिहार की शोक नदी आएगी, कुसेला भागलपुर में मिलेगी। और दोस्तों सबसे अंत में मिल जाएगी आपकी महानंदा नदी, जो कि दार्जिलिंग की पहाड़ियों से आएगी। तो सबसे अंतिम सहायक नदी कौन सी है गंगा की, महानंदा। सबसे प्रथम कौन सी है दोस्तों, रामगंगा।
और यही फरक्का बांध बनेगा दोस्तों, यहाँ से पानी मोड़ा जाएगा, हुगली नदी निकाली जाएगी। हुगली नदी दोस्तों कोलकाता शहर जो है हुगली नदी किनारे बसा है। और हुगली की सहायक नदी कौन सी? दामोदर नदी। आपको बता दें ये पश्चिम बंगाल का शोक है। और यही दोस्तों इसको गंगा को दोस्तों कहाँ? बंगाल, ये पश्चिम बंगाल चली जाती है दोस्तों, तो सॉरी बांग्लादेश जाएगी, पश्चिम बंगाल नहीं बांग्लादेश, ठीक बांग्लादेश जाएगी, वहाँ इसको पद्मा नाम जानेंगे। और दोस्तों उधर से जमुना नदी निकल के आती है, यानी कि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, वो आकर दोस्तों यहाँ मिलेगी, तो इसको संयुक्त धारा क्या बोलेंगे? मेघना। और जाकर के दोस्तों ये डेल्टा बनाएगी कहाँ? बंगाल की खाड़ी में, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। चलिए दोस्तों ये चीज़ समझ गए बहुत अच्छे से। चलिए अब हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ाते हुए चलते हैं लिखित रूप से। तो चलिए दोस्तों हमने बता दिया कि कहाँ भागीरथी नाम से निकलती है दोस्तों, हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करी, बिजनौर से यूपी में प्रवेश करती है, इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे। 28 जिलों से होकर बहेगी दोस्तों, और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 बनाती है किस नदी कहाँ से कहाँ तक दोस्तों? तो प्रयागराज से शुरू के हल्दिया तक, ठीक है। चलिए अब सब पंच प्रयाग हमने बता दिया कि कहाँ कौन कौन से प्रयाग दोस्तों? विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और धौलीगंगा मिलती है, विष्णु प्रयाग बनाती। फिर दोस्तों अलकनंदा में नंदाकिनी बनेगी मिलेगी तो नंद प्रयाग बनाएगी। और तो फिर पिंडार नदी मिलेगी अलकनंदा तो कर्ण प्रयाग बनाएगी। फिर दोस्तों मंदाकिनी मिलेगी तो रुद्रप्रयाग बना देगी। और फिर दोस्तों भागीरथी मिलेगी तो अलकनंदा में तो दोस्तों देवप्रयाग बना देगी, ठीक। और यहीं से दोस्तों गंगा नदी गंगा नाम से दोस्तों प्रवाहित होती है, ठीक है। चलिए एक दोस्तों याद रखेंगे भील, देखिए भागीरथी और बिलांगना नदी के संगम क्या बोलते हैं जब मिलती है, इसको दोस्तों गणेश प्रयाग कहते हैं, जहां पर टिहरी परियोजना बनाई गई है, ठीक है। चलिए सहायक नदियों की बात कर लें तो गंगा की सहायक नदी कौन सी दोस्तों? दाईं ओर से यमुना, टोंस और सोन। देखो यमुना सोन दोस्तों जो दो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। बाईं ओर से दोस्तों आपको पता है कि रामगंगा, ठीक है, रामगंगा दोस्तों सबसे पहले। फिर गोमती दोस्तों कहाँ? मैदानी भाग से निकलने वाली एकमात्र सहायक नदी। फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी दोस्तों बिहार का शोक, फिर महानंदा अंतिम, ठीक है। चलिए अब दोस्तों प्रमुख शहर कौन कौन से हैं गंगा नदी किनारे? हरिद्वार हो गया, कन्नौज हो गया, कानपुर हो गया, प्रयागराज, मिर्जापुर, बनारस, वाराणसी, है ना, गाजीपुर, बलिया, पटना, कोलकाता, भागलपुर। और परियोजना दोस्तों आपको बता दें टिहरी बांध परियोजना दोस्तों भागीरथी नदी पर, और फरक्का बांध दोस्तों संगा, ठीक है। चलिए ये चीज आप समझ गए कि गंगा नदी संबंधित। अब चलिए इसकी सहायक नदियों के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं, ये चीज हमने बता दिया है। चलिए अब सहायक नदियों दोस्तों सबसे पहला हम देखेंगे यमुना नदी को, ठीक है। यमुना नदी का आपको बता कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? तो वो यमुना नदी है। इसका उद्गम दोस्तों हमने बताया है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री हिमनद से दोस्तों इसका उद्गम होता है। और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी दोस्तों, ये यूपीएसआई में पूछा गया, ठीक है। और यमुना दोस्तों जो है ये उत्तर प्रदेश में दोस्तों सहारनपुर से प्रवेश करती है। सहारनपुर जिला पड़ता है ना उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी, वहीं से दोस्तों यमुना नदी आपके यूपी में प्रवेश करती। और उत्तर प्रदेश में कुल 19 जिलों से होकर यमुना नदी बहती है, आपको पता है, जिसे हमने बताया गंगा 28 जिले से और यमुना 19 जिले से। प्रमुख शहर कौन कौन से जो यमुना नदी किनारे बसे हैं? तो आपको पता दिल्ली बसा है, मथुरा बसा है, आगरा बसा है, वृंदावन बसा, इटावा, कालपी दोस्तों, कौशाम्बी, बटेश्वर और प्रयागराज, ठीक है। और यमुना की सहायक नदी कौन सी दोस्तों? तो बाईं ओर दोस्तों हिंडन, बरोड़ा, ठीक है। हिंडन देखिए हिंडन एयरपोर्ट आपको गाजियाबाद में ना, तो वो नदी वहीं बगल से गुजरती है ना। और दाईं ओर दोस्तों चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये यूपी पुलिस में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। तो यमुना नदी समझ गए। चलिए अब देखिए रामगंगा नदी बारे हमने बताया दोस्तों कि ये उत्तराखंड के दूधा टोली पर्वत से निकलती है, और ये बिजनौर से हमने बताया ना, बिजनौर जिले से। देखिए गंगा और रामगंगा समझिएगा, गंगा नदी और रामगंगा दोनों की दोनों दोस्तों उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से ही प्रवेश करती हैं, ठीक है। और गंगा की पहली सहायक नदी यही है, ठीक है। रामगंगा क्या है? गंगा की पहली सहायक नदी, हम बता चुके हैं। और कन्नौज के पास दोस्तों ये गंगा नदी में मिल जाती है। और जिले कौन कौन से किनारे हैं? तो बिजनौर हो गया, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई और कन्नौज। परियोजना कौन सा है? तो कालागढ़ बांध और रामगंगा परियोजना दोस्तों आपके रामगंगा नदी पे बनाया गया है। चलिए दूसरा दोस्तों शारदा नदी या फिर काली नदी जिसको कहते हैं, आपको बता दें कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ स्थित काला पानी नामक स्थान से दोस्तों इसका उद्गम होता है। और उत्तर प्रदेश में ये पीलीभीत जिले से प्रवेश करती है। सीतापुर में दोस्तों ये घाघरा में मिल जाती है। आपको बता दें कि शारदा नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर कर्नाली नदी से मिलकर घाघरा नदी बन जाती है। दोस्तों देखिए इसी को घाघरा बोलते हैं, काली नदी को, ठीक है। तो देखिएगा कि शारदा नदी जो है, ठीक है, शारदा नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर कर्नाली नदी से मिलती है दोस्तों, और मिल करके घाघरा नदी बनाती है, वहां से इसको हम घाघरा नदी बोलते हैं। ये यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब तो घाघरा नदी किनारे
या फिर शारदा नदी के किनारे कौन कौन से दोस्तों शहर हैं? दोस्तों पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी और सीतापुर। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और सीतापुर स्थित है। चलिए गोमती नदी के बारे में देखते हैं। आपको बता दें कि यूपीपीसी से पूछा गया क्वेश्चन है कि गोमती नदी कहाँ निकली? दोस्तों फुलहार झील, और फुलहार झील को हम गोमत ताल भी कहते हैं। ठीक है, कहाँ है? पीलीभीत के फुलहार झील से दोस्तों गोमती नदी निकलती है। एकमात्र मैदानी भाग से निकलने वाली गंगा की सहायक नदी, ये हमने पहले ही आपको समझा दिया था क्या? ठीक है, तो याद रखेंगे गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम कहाँ? मैदानी भाग से होता है। मैदानी भाग में कहाँ से? फुलहार झील से। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। दोस्तों ये क्या है आपकी जो आपकी दोस्तों गोमती नदी ही गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पे गंगा नदी मिल जाती है। दोस्तों वहां प्रसिद्ध मार्कंडेय महादेव मंदिर स्थित है। ठीक है, और इसकी एक सहायक नदी दोस्तों सई नदी है जो कि भिजवान झील हरदोई से निकलती है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? देखिए क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता, हो सकता है नदी ना पूछे, आपसे पूछ ले भिजवान झील कहाँ, तो हमने बता रखा ना हरदोई में है। ठीक है, उसी प्रकार से मान ले पूछ ले वो कि दोस्तों गोमत ताल कहाँ है, तो आप बताइएगा कहाँ है, तो दोस्तों वो चीज़ हमने बताया ना पीलीभीत में। ठीक है, तो इस सब चीज़ों को समझना है। आपको बता दें और गोमती नदी किनारे कौन कौन से शहर है दोस्तों, ये यूपी से पूछा गया। लखनऊ है, जौनपुर है, सुल्तानपुर। ठीक है, तो लखनऊ बहुत पूछते हैं। गोमती रिवर फ्रंट दोस्तों आपको पता कहाँ संबंध है, तो लखनऊ से, है ना, ये चीज़ आपको पहले से समझना है। चलिए अब दोस्तों अगला है घाघरा या फिर सरयू या फिर करनाली नदी। घाघरा नदी बोलो या सरयू बोलो या करनाली बोलो। ठीक है, ये सभी चीज़ें वही बात हुई ना। चलिए अब देखिए तिब्बत के पठार पर स्थित मांगचा, देखिए मापचा चुंगो हिमनद से दोस्तों निकलती है। पर्वतीय क्षेत्र में करनाली, मैदानी भाग दोस्तों इसको घाघरा कहते हैं। अयोध्या में दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? सरयू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अयोध्या में इसको सरयू बोलते हैं। दोस्तों आपको पता है कि जो राम भगवान से संबंधित है दोस्तों वो अयोध्या दोस्तों, ठीक, अयोध्या नगरी, वहां पे इस नदी को हम सरयू नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये 3 देशों में बहती, कहाँ कहाँ? चीन हो गया, नेपाल हो गया और भारत, 3 जगह ये बहती। और गंगा की दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, देखिए पहली कौन सी? यमुना है, और दूसरी दोस्तों सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यही हो जाएगी सरयू नदी। ठीक है, चलिए और दोस्तों यह बता दें आपको कि लखीमपुर व बहराइच की सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। दोस्तों लखीमपुर और बहराइच के बीच से गुजरती है, जहां से लखीमपुर और बहराइच की सीमा बनती है, और दोस्तों उत्तर प्रदेश में वहीं से प्रवेश कर लेती है। चलिए अगली नदी दोस्तों कौन सी नदी है? राप्ती नदी, है ना। राप्ती नदी आपको बता दें कहाँ निकलती है? नेपाल के है ना रुकुमकोट समीप से निकलती है। दोस्तों देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है, फिर भी दोस्तों इस ये जो एक क्वेश्चन होता है कि ये इसके किनारे गोरखपुर शहर दोस्तों राप्ती नदी किनारे ही स्थित है ना। चलिए आपको बताते हैं ये घाघरा नदी की सहायक नदी ना, कि देवरिया के में बरहज नामक स्थान पर दोस्तों घाघरा नदी में ये राप्ती नदी मिल जाती है। ये समीक्षा अधिकारी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है कि गोरखपुर दोस्तों किस नदी किनारे स्थित? तो राप्ती नदी किनारे। और राप्ती की सहायक नदी कौन सी है? रोहिणी नदी। ठीक है, समझ गए। चलिए गोरखपुर किसके किनारे है? राप्ती नदी किनारे। चलिए अगला है गंडक, ये सालिग्रामी या नारायणी। आपको पता है यहीं से दोस्तों श्री राम और माता सीता के लिए दोस्तों पत्थर लाए गए उनकी मूर्ति बनाने के लिए ना, नेपाल से, इसी नदी से। ठीक है, चलिए नेपाल में काली गंडक व त्रिशूल गंगा के संयुक्त धारा को दोस्तों गंडक नदी कहते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि यह महाराजगंज व कुशीनगर जिले की सीमा बनाते हुए पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, कहाँ? गंगा नदी में दोस्तों मिल जाती है। आपको चलिए अब बताते हैं दोस्तों कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी बिहार के शोक के बारे में। देखिए माउंट एवरेस्ट के गोसाईनाथ चोटी से निकलती है, ये इसका उद्गम होता है। और कोसी नदी भारत की सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। और बता दें कि बिहार में भयंकर बाढ़ लाने के कारण इसे बिहार का शोक कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको यूपी SSC पेट 2022 से पूछा गया कि बिहार का शोक किस नदी कहते हैं? कोसी नदी को। ठीक है, कोसी भागलपुर के समीप गंगा नदी में मिल जाती और इस पर दोस्तों कोसी परियोजना बनाएगा। कौन सा परियोजना? कोसी परियोजना बनाएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों महानंदा नदी, महानंदा नदी के बारे में देखते हैं। तो आपको बता दें इसका उद्गम कहां से होता है? दार्जिलिंग से, और ये गंगा की अंतिम सहायक नदी, हमने बताया ना कि गंगा की अंतिम सहायक नदी। चलिए अब तो दामोदर नदी देख लेते हैं। आपको बता दें दामोदर नदी आपको पता है हुगली की सहायक नदी ना। चलिए तो दामोदर नदी दोस्तों आपको पता है छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे से निकलती है तथा भ्रंश घाटी होती है दोस्तों हुगली नदी में गिरती है। दोस्तों हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? दामोदर नदी घाटी हुगली की सहायक नदी। और हुगली कहाँ निकली दोस्तों? ये गंगा जी से निकली ना। इसे बंगाल का शोक कहते हैं। किसको? दामोदर नदी को हम बंगाल का शोक कहते हैं। दोस्तों ये भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी, सबसे प्रदूषित नदी है। क्यों? आपको बता दें कि यह भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है दोस्तों। गिरिडीह एवं दुर्गापुर के मध्य दोस्तों 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में यह जैविक मरुस्थल बन गया। दोस्तों इतनी गंदगी है ना कि जैविक मरुस्थल बन गया। ठीक है, इसकी सहायक नदी की बात करें दोस्तों तो सहायक नदी बराकर नदी हो जाएगी, बोकारो नदी, कोनार नदी और जमुनिया नदी। ठीक, तो इसकी सहायक किसकी दोस्तों? तो बंगाल के शोक की सहायक नदी। ठीक है, ये 4।
ठीक है। दामोदर नदी की 4 सहायक नदियां कौन कौन सी मुख्यतः बराकर, बोकारो और जमुनिया, ठीक है। चलिए, और सब परियोजना कौन सी स्थित है इस पे, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, और मैथान बांध दोस्तों, और तिलैया और कुनार, ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि मैथान बांध किस नदी पे है, तो दामोदर नदी पे, ठीक है। और नगर कौन कौन से बसे से किनारे, धनबाद और दुर्गापुर। आपको पता है ये सब चीज दोस्तों क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया है ना, धनबाद और दुर्गापुर। आपने दुर्गापुर इस्पात कारखाना सुना होगा दोस्तों, सारा कचरा इसी में जाता है। धनबाद दोस्तों कोयले नगरी कहते हैं, सारा दोस्तों जो कूड़ा कचरा सब इसी में जाता है, इसलिए नदी का है एक जैविक मरुस्थल बन गई है, ठीक है। चलिए, तो ये समझ गए होंगे बहुत अच्छे से गंगा नदी तंत्र। अब प्रायद्वीपीय नदियां देख लेते हैं दोस्तों, ज्यादा ये बड़ा है नहीं, तो प्रायद्वीपीय नदियां देखते हैं। देखिए, प्रायद्वीप की सभी नदियां क्या होती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, मगर परंतु दोस्तों साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती नदियां जो हैं वो अरब सागर में गिरती है। देखिए, ज्यादातर नदियां कहाँ जाती है आपको दोस्तों, बंगाल खाड़ी, मगर दोस्तों 4 नदियां ऐसी हैं, देखिए और भी है मगर ये महत्वपूर्ण यही है, ठीक है। ये दोस्तों आपके कहाँ गिरती हैं, दोस्तों ये अरब सागर में गिरती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए यूपी SSC वीडियो में पूछा गया। देखिए, समानता करके याद करेंगे कि अरब सागर में कौन सी है, अरब सागर सबके साथ समानता करता है, समानता का व्यवहार ना, सा से साबरमती, मा से माही, ना से नर्मदा और ता से ताप्ती। तो समानता याद रखेंगे, कौन सी नदियां, समानता नदियां अरब सागर में गिरती है, यानी सा से साबरमती, मा से माही, ना से नर्मदा और ता से ताप्ती। चलिए, तो दक्षिण भारत नदियां आपको दिखाते हैं दोस्तों। पहला है गोदावरी। चलिए, इसका उद्गम दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट नदी है ना, इंपॉर्टेंट क्योंककि ये सबसे बड़ी नदी है ना। गोदावरी नदी क्या है, महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से दोस्तों निकलती, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी निकलती है। लंबाई कितनी, 1465 किलोमीटर, कितनी, 1465 किलोमीटर। दोस्तों इसके अन्य नाम बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछेगा आपसे। दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं, दक्षिण गंगा किसको कहते हैं, या वृद्ध गंगा किसको कहते हैं, बूढ़ी गंगा, तो आप बताना गोदावरी को, ठीक है। चलिए, ये दोस्तों प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी, बहुत बार क्वेश्चन ये बना है, बहुत बार, ठीक है। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं, वृद्ध गंगा किसको कहते हैं, बूढ़ी गंगा किसको कहते हैं, और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी ना, या फिर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तथा भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी। देखिए, दक्षिण भारत की पहली बड़ी नदी है, और पूरे भारत की बात कर ले तो दूसरी है ना, पहले गंगा है ना, तो दूसरे, देखिए समझिएगा दोबारा से, आपसे पूछेगा कि प्रायद्वीप भारत या फिर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, आप बताइए गोदावरी। अगर पूछे संपूर्ण भारत सबसे लंबी नदी, तब आप बताएंगे गंगा, दूसरे नंबर पे गोदावरी हो जाएगा ना। चलिए, आपको पता, हमने बताया था कि नासिक जिले में दोस्तों गोदावरी नदी किनारे दोस्तों आपको पता कुंभ मेला लगता है, 4 कुंभ मेला लगते हैं, इसमें से गोदावरी नदी में लगता है ना। इसकी सहायक नदियां कौन सी, इंद्रावती, सबरी, वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, मंजीरा और मंजरा, ठीक है। अब एक चीज याद रखेंगे कि मंजरा नदी पर दोस्तों निजाम सागर बांध स्थित है। मंजरा नदी किसकी सहायक नदी, गोदावरी की, इस पर दोस्तों निजाम सागर बांध स्थित है, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों दूसरी नदी दक्षिण भारत की कृष्णा नदी, आपको बता दें इसका उद्गम कहां से था, तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से ना, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। यह प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। देखिए, प्रायद्वीप भारत की पहली कौन सी, गोदावरी, दूसरी दोस्तों कृष्णा नदी, ठीक है। इतना आप समझ गए बहुत ही अच्छे से। चलिए, अब दोस्तों देखते हैं कि प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी, कृष्णा हो गई ना, ये चीज आप समझ गए। अब देखिए इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी, तो दोस्तों याद रखें कोयना, तुंगभद्रा दोस्तों इंपॉर्टेंट है, भीमा, मूसी, घाट प्रभा, माल प्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, दोस्तों तुंगभद्रा याद रखेंगे, और कोयना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, जो दोस्तों इसकी कृष्णा नदी की जो सहायक नदी कोयना है ना, इसको महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहते हैं। दोस्तों महाराष्ट्र में ये पानी मौजूद कराती है ना, पानी उपलब्ध कराती है दोस्तों, इसलिए इसको महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये याद रखेंगे कि विजयनगर दोस्तों जो हम्पी है ना, जो कि आपको पता 200 के नोट में ना चित्र बना होगा इसका, वो तुंगभद्रा नदी किनारे ही स्थित है ना। आपसे पूछा जाएगा हम्पी किस नदी किनारे स्थित है, तो तुंगभद्रा, बहुत इंपॉर्टेंट। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा नदी की, ठीक है। और इस पे दोस्तों कृष्णा नदी पे दोस्तों कौन सी परियोजना है, तो याद रखेंगे श्रीशैलम परियोजना, नागार्जुन परियोजना दोस्तों, अलमाटी बांध दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये दोनों परियोजना, नागार्जुन परियोजना, ठीक है, और अलमाटी बांध दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। किस नदी पे, कृष्णा नदी पे, ठीक है। आपको बता दें कृष्णा नदी जल विवाद दोस्तों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य 1957 से चला आ रहा दोस्तों, ये बहुत बड़ा विवाद है, ठीक है। चलिए, तीसरी नदी की बात करते हैं, कावेरी नदी। आपको बता दें इसका उद्गम कहां से होता है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम होता है। आपको बता दें कि पहाड़ियों से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी
दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहां दोस्तों शिव समुद्रम व श्रीरंगपट्टनम दोस्तों द्वीपों का निर्माण करती है। 2 द्वीप बनाती है, शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम। आपको बता दें कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात दोस्तों शिव समुद्रम जलप्रपात दोस्तों कावेरी नदी पर ही स्थित है। दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात भारत का शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? कावेरी नदी पर, ठीक है। और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं? तो हेमवती है ना, अर्कावती और दोस्तों भवानी, अमरावती। अमरावती नदी दोस्तों, अमरावती आपको पता है, ठीक है। चलिए, अब परियोजना कौन कौन सी दोस्तों इस पर? तो कृष्णा राज सागर जलाशय और मैट्यूर बांध दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट। मैट्यूर बांध दोस्तों याद रखिएगा किस नदी पे है? कावेरी नदी पे ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों कावेरी नदी जल विवाद भी है। किन किन राज्यों के बीच? दोस्तों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुदुचेरी के मध्य कावेरी नदी जल विवाद है। एक है दोस्तों महानदी, बात करते हैं महानदी की बात करें दोस्तों, ये कहाँ निकलती है? तो मध्य प्रदेश के रायपुर के सिंघावा के निकट से दोस्तों निकलती है। और कौन कौन शहर इसके किनारे स्थित हैं? तो उड़ीसा, कटक दोस्तों, संबलपुर और कांकेर। आपको बता दें कि इस नदी पर विश्व का सबसे लंबा बांध बना दोस्तों हीराकुंड बांध है ना। देखिए हीराकुंड बांध दोस्तों विश्व का सबसे लंबा बांध है किस नदी पे? महानदी पे, ठीक है। सबसे लंबा बांध विश्व का कौन सा है? हीराकुंड बांध है किस नदी पे? महानदी पे, ठीक है। चलिए, परियोजना कौन कौन सी है? तो हीराकुंड बांध होगा और तिरकपाड़ा दोस्तों बांध होगा और बरोज बांध है ना। ये दोस्तों आपको याद करना है दोस्तों, हीराकुंड बांध आपको जरूर याद रखना है महानदी पर, ठीक है। चलिए, अब सब 5वीं है कौन सी? नर्मदा नदी। इसका उद्गम कहाँ था दोस्तों? मध्य प्रदेश का अमरकंटक की पहाड़ियों से। आपको बता दें कि यह नदी विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है और ये अपना पानी कहाँ गिराती है? अरब सागर में, ठीक है। अरब सागर, सीन तमाशा, हमने समानता बोला था ना, समानता, ठीक है। तो दोस्तों नर्मदा नदी कहाँ गिराती है अपना पानी? तो आपको पता होना चाहिए कहाँ गिराएगी दोस्तों? अरब सागर में। आपको बता दें कि जो भी नदियां अरब सागर में पानी गिराती है दोस्तों वो एस्चुरी का निर्माण करती है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्वार नदमुख, ठीक है। आपको बताते हैं जो दोस्तों आपके बंगाल खाड़ी में गिराएंगे दोस्तों वो क्या बनाएंगे? डेल्टा बनाएंगी। और जो दोस्तों अरब सागर पानी गिराती है वो एस्चुरी बनाती है, हिम ज्वार नदमुख, ठीक है। चलिए, आपको बताते हैं कि नर्मदा नदी पर विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दोस्तों स्थित है 182 मीटर। कहां पर? साधु बेटका द्वीप पर स्थित है दोस्तों, ठीक, नर्मदा नदी पे, ठीक है। और जिसका दोस्तों अनावरण 31 अक्टूबर 2018 को राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने किया था दोस्तों। ये सरदार पटेल की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछा गया, ठीक है। चलिए, अब तो नर्मदा नदी पे कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध, बहुत बार पूछा गया, मतलब बहुत बार पूछा गया। आपको बता दें और महेश्वर बांध और अंकलेश्वर बांध, ठीक है। ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझना है और इनको याद भी कर लेना, ठीक है। चलिए, अब ताप्ती नदी की बात करते हैं। ताप्ती नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से सतपुड़ा श्रृंखला के मुल्ताई से निकलती है दोस्तों। आपको बता दें यह नर्मदा नदी के समांतर भ्रंश घाटी में बहती है और अरब सागर में अपना पानी गिराती है। आपको बता दें कि अरब सागर में अगर पानी गिराएगी तो वो एस्चुरी का निर्माण करेगी, ना कि डेल्टा का, ठीक है। और अरब देखिए ताप्ती नदी पे कौन सा परियोजना दोस्तों? काकरापारा बांध बनाएगा और उकाई बांध दोस्तों, 2 इंपॉर्टेंट हैं। काकरापारा और उकाई बांध कहां पे हैं? तो ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी किनारे कौन सा शहर बसा दोस्तों? सूरत। कौन सा? सूरत शहर। चलिए, माही नदी की बात करें दोस्तों, तो विंध्य पर्वतमाला निकलती है दोस्तों, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी, पूरे विश्व की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी? माही नदी, ठीक है। और परियोजना कौन कौन सी स्थित है? तो एक दोस्तों वन कावेरी बांध और दोस्तों कदाना बांध, ठीक है। अब देखिए यहां पर दोस्तों को 3 रेखाएं मुख्यतः होती हैं, तो इनसे भी याद रख लेंगे, ये नोट करके याद रख लेंगे, है ना। वैसे दोस्तों ये विश्व की बात है, मगर फिर भी देखिए कर्क रेखा को 2 बार कौन काटती है? माही नदी। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी? लिम्पोपो नदी, ठीक है, याद रख लेंगे। और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो या फिर जायरे नदी, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं लूनी नदी की। 8वीं नदी कौन सी? लूनी नदी। इस नदी का पानी कैसा है? खारा है, हाँ, और ये लवणकारी नदी, मतलब इसमें नमकीन पानी है, ठीक है, लूनी, ठीक है। आपको बता दें यह नदी दक्षिण पश्चिम से बहते हुए अपना पानी गुजरात के कच्छ के रण दोस्तों दलदली क्षेत्र में गिराती है। ऐसी नदी है ये, ना तो इसका पानी दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरता है, ना ही दोस्तों अरब सागर में गिरता है। कहाँ गिराती है? तो गुजरात के दलदल में दोस्तों, रण, कच्छ के रण में गिराती है, ठीक। अगला है मांडवी नदी। आपको बता दें कि यह कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा में बहती है मांडवी नदी। इसे गोवा की जीवन रेखा कहते हैं। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 81 किलोमीटर। मांडवी नदी को गोवा की हम जीवन रेखा कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब आगे देखते हो पेरियार नदी। देखिए पेरियार केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी दोस्तों, याद रखिएगा केरल की जीवनदायिनी नदी किसको कहते हैं? पेरियार को। देखिए पेरियार शब्द कहीं भी आया ना वो केरल ही होगा। पेरियार अभ्यारण्य, पेरियार नदी, पेरियार झील,
पेरियार शहर कुछ भी पूछ लेना तो आपको बिना देखे दोस्तों आपको केरल आंसर कर देना, क्योंकि पेरियार संबंधित केरल से है ना। आपको पता पेरियार अभ्यारण्य है जो दोस्तों किसके लिए फेमस है, तो हाथी के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, आपको इन सब की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल पे, ठीक। ये देखिए आपकी दोस्तों दक्षिण भारत की नदियाँ ना, देखिए नर्मदा नदी, ताप्ती नदी है, ये महानदी है, ठीक है, गोदावरी है, कृष्णा है दोस्तों, कावेरी ना, ये आपकी दक्षिण भारत की नदियां हैं। और गंगा, यमुना और दोस्तों ये सिंधु नदी ना, ये दोस्तों आपके उत्तर भारत के, यानी कि आपको हिमालय नदी ना। चलिए ये चीज समझ गए होंगे। तो जाइए दोस्तों, देरी किस बात की, आइए हमारे प्लेलिस्ट पर, ये देखिए आपको मिल जाएगा यूपी SSC वीडियो एग्जाम फुल कोर्स दोस्तों। यहाँ पे आपको हिंदी साहित्य क्लासें पूरी मिल जाएंगी, संपूर्ण हिंदी मिल जाएंगी, संपूर्ण इतिहास संविधान मिल जाएगा, फिर इतिहास मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों। आप एक बार आइए सही, एक बार पढ़ के देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहे हैं, और दोस्तों आप प्ले लिस्ट पर जा करके भी देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। कैसी लगी क्लास एक बार तो जरूर बताइएगा। थैंक यू।